Now we have this heading. Based on that we have this question जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे. हेडिंग क्या है? जीरो वर्क. सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे वर्क जीरो होगा. ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है और इसके ऊपर ये कोई एक पर्सन है, आप कुली एज्यूम कर सकते हैं, जो रेलवे स्टेशन में लोड कैरी करते हैं. ये इसके सर पे मैंने लोड रख दिया है. इस लोड को ये होल्ड करने के लिए एक फोर्स लगाएगा ऊपर की दिशा में. ये फोर्स लगाया इसने. अब है क्या कि ये कुली आगे जा रहा है, तो कुली आगे जा रहा है तो कुली के साथ साथ ये जो लोड है वो भी आगे जा रहा है. या यू कैन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स लगाया है वो पॉइंट वो भी आगे जा रहा है. तो यहाँ पे फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वर्क नहीं होगा. यहाँ पे वर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंगल 90 है. क्लियर है? तो जीरो वर्क, ये जो हेडिंग है इसमें आपको क्या क्या लिखना है कि जब एंगल 90 होता है, थीटा जब 90 होता है, दिस इम्प्लाइज कि वर्क जीरो होता है. ठीक है. यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, वो मैं क्लियर कर देता हूँ. नहीं, क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको रिलेट करता हूँ होमवर्क से. आप यहाँ पर देखिए कि वर्क जीरो है. ठीक है, लेकिन क्या वाकई वर्क जीरो है? क्या इस पर्सन ने कोई वर्क नहीं किया है? क्या कोई इसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की गई है, कैलोरी बर्न की गई है, वो जीरो है? क्या ये काम बिना खाना खाए इनफाइनाइट टाइम तक किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि वर्क आप कह रहे हो जीरो, ये बात पूरी तरह सही है. आपको इस कहानी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करना है. तो होमवर्क क्या है कि हियर वी सेड कि वर्क जीरो है. एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बट कॉज इन रियलिटी ये काम करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो फिर इसका मतलब वर्क जीरो नहीं होना चाहिए. तो एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट से आपको ये कहानी को जस्टिफाई करना है. और ये तो आप कतई ना कहिएगा कि साइंस की भाषा में यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है, बट असलियत में हुआ है. साइंस और रियलिटी ये दो अलग अलग पहलू नहीं है. ये एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने का, एक रियलिटी को एक्सप्लेन करने का एक मैथमेटिकल तरीका है. साइंस रियल लाइफ से अलग नहीं है. कुछ लोग यहाँ ऐसा बोलते हैं कि साइंस की भाषा में कहें तो यहाँ वर्क जीरो है, बट असली में वर्क नहीं हुआ है. ऐसा नहीं है. असली में और साइंस में कोई कंट्रोडक्शन नहीं है. आपको इस कहानी को एनर्जी के टर्म में एक्सप्लेन करना है एंड साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना है. कोशिश करिएगा. नहीं कर पाते हैं तो बाद में इस पर चर्चा करेंगे. नाउ आपको जीरो वर्क में जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है कि जब थीटा 90 होता है तो वर्क जीरो होता है. दूसरा, इस सिचुएशन में एफ डॉट एस जीरो होता है. मतलब क्या होता है कि कभी भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है. अब डॉट प्रोडक्ट जीरो कराते कैसे हैं? जैसे कि अगर हम f को मान लें, सपोज f1 आई कैप, f2 जे कैप और f3 के कैप, और s को मान लें s1 आई कैप और s2 जे कैप और s3 के कैप. तो f डॉट s निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसका इससे गुणा किया जाता है, इसका इससे किया जाता है और इसका इससे किया जाता है. ये आपने जो निकाला है ये f डॉट s निकाला है. और यहाँ पर f डॉट s कहा गया है कि ये जीरो होता है. कब होता है दो वेक्टर के बीच का डॉट जीरो? जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो. और यहाँ पे 90 पे क्यों है? क्योंकि वर्क नहीं हो रहा है. ये थ्योरी ब्रीफ हो गई. नाउ इस क्वेश्चन पर आ जाइए. यहाँ पे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही है, लेकिन वर्क नहीं है. देख लीजिए, कह रहे हैं वर्क नहीं हो रहा है. इसका मतलब डेफिनेटली इनके बीच का एंगल 90 है, तो डेफिनेटली इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा करके जीरो के बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. ये f1 हो गया, यहाँ पर 1 माना जाएगा, ये s1 हो गया. f1 s1 2 into 1 हो गया. इसके बाद ये f2 हो गया, ये s2 हो गया.
तो ये बी हो गया, 2 नहीं है वो -2 है, और इसके बाद में यहाँ पे 1 मानेंगे और यहाँ पे -1 मानेंगे, तो ये हो गया 1 देन -1, ये एफ डॉट एस निकाला आपने और इसको 0 कर दीजिए, तो 2 - 2b फिर -1 इक्वल टू 0, तो 2b की वैल्यू यहाँ से आई थिंक 1 आएगी, तो b की वैल्यू ये 1/2 हो गई, यही आंसर हो गया।